ये बताइए, इसका मतलब ये है कि ये अव्यवस्था सामने शुरू से ही आने लगी कि जो लोग ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ही मेसी को इतना घेर लिया कि जो आम जनता पैसे देकर वहां बैठी थी, जिनको ऑर्गेनाइजर ने ही टिकट बेचे थे, उनको देखने का मौका नहीं मिला, तब ये गुस्सा फूटा। बिल्कुल बिल्कुल वही है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो लोग यहाँ पे लाए मेसी को, उन्हीं के लोग इतने ज्यादा हैं, उन्हीं के सिपा सलार इतने ज्यादा हैं कि जो आम जनता जो देखने को आए थे वो उनसे गुस्सा हो गए। और उसके बाद वो जगह मैं दिखाने की कोशिश बोलूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंशुमान को कि वो जगह से पहले हम देखे कि पहले स्लोगनिंग हुआ, फिर बोतलें फेंकी गई और वो जगह से सिक्योरिटी ब्रीच करके सीधा मैदान के बीच में आ गए। बीचों बीच जो गुस्साए जनता है वो है। इस तरीके से कानून हाथ बिल्कुल उनको लेना नहीं चाहिए था। पुलिस एकदम टेकन अबैक जिसको बोलते हैं कि वो एकदम चकमा खा गई। और अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पुलिस है, रैफ है, सब तैनात हुआ है। पर उस टाइम में यहाँ पे जिस तरीके से सॉल्ट लेक स्टेडियम में तांडव मचा, वो बिल्कुल बिल्कुल पश्चिम बंगाल, कोलकाता और सारे देश के लिए काफी शर्मसार विषय है, क्योंकि ये जो जगह है वो कोलकाता फुटबॉल की मेक्का जाने जाते हैं और वहां पे इस तरीके का हादसा बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफी है। एक लोग घायल भी हुआ है। जहां तक ये जो जगह है, देखिए ये जगह मैं दिखाना चाहूंगी, ये वो जगह है जहां से जो प्लेयर्स हैं वो उठते हैं, वो एकदम तोड़ दिया गया है। कैनपीज देखिए, कैनपीज जो यहाँ पे थे वो तोड़ दिए गए। ना सिर्फ ये, बाकायदा आग लगाने की कोशिश किया गया है, जिसके बाद में ये कंट्रोल लाने की कोशिश किया जा रहा है। पर जिस तरीके से ये हादसा हुआ, कई सारे सवाल कर रहा था। जब ये सब लोग फांद कर दूसरी तरफ जाने लगे, तब तक वो सुरक्षा बल वहां पर क्या कर रहा था? क्या उनको पता नहीं लग रहा था, या पर्याप्त नहीं था, या सबके सब मेसी के पीछे भागते चले गए, किसी को आम जनता की चिंता भर भी नहीं थी? देखिए, ये जरूर सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इनको समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ हो सकता है? फिर वही इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठेंगे। ये एक सबसे बड़ी जो सवाल यहाँ से उठता है, आखिरकार वो कौन लोग थे जो मेसी को घिरे हुए थे? एक तो जरूर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो थे, उनका वहाँ पे काम था, पर क्या सिर्फ स्पोर्ट्स मिनिस्टर था? क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजर थे? ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ आखिरकार ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसा घुस गए कि लोग देख नहीं पाए। पर उसके बाद में लोगों ने जब भी जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कानून को हाथ में लेके वो इस तरीके से अफरा तफरी मचा के यहाँ पे वैंडलाइज किया है, जिसको पुलिस, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इंटेलिजेंस नहीं था? एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो लोग जो लोग ऐसे यहाँ पे मेसी को घेर के रख रहे थे, क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा था? आपके थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम आपके विजुअल्स जो आपने अपने कैमरे में कैद किए, लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप उस जिप्सी पे खड़ा करके कम से कम स्टेडियम का 1 चक्कर या 2 चक्कर लगवाते, ताकि जो फैंस हैं, जो कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, लोगों के पैर रखने की जगह नहीं है स्टेडियम में, वो अपने कम से कम फैंस जो उनको बेसिक एक झलक पाना चाह रहे थे वो देख पाते। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। आयोजक आते हैं, उनके आसपास मेसी रहते हैं, मेसी की झलक देख ही नहीं पाए। कब मेसी आए, कब मेसी चले गए, कुछ फैंस तो झलक नहीं खोज नहीं पाए मेसी को भीड़ में कि मेसी है कहाँ पर, ताकि वो देखे अपने फैंस को, जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे। रातों से सोए नहीं थे। कोलकाता की भीड़ मुझे अभी भी याद है, जो एयरपोर्ट पर जो भीड़ देखने को मिली थी, मुझे ऐसा लगा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई हो और उसके स्वागत के लिए तैयारी की जा रही हो। तो मेसी की दीवानगी ये है। और खास तौर पर कोलकाता, जो कि माना जाता है कि फुटबॉल कैपिटल है, उसके बाद ये रवैया इस तरह का एक, मैं कहूंगा कि कमजोर है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जाहिर सी बात है अमृत, ऐसा नहीं है कि हमने कभी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया। आप देखिए, जब वर्ल्ड कप जीतकर टीम आई तो किस तरीके से मुंबई में एक बड़ा इस्तकबाल हुआ और बहुत आराम से, शांति से हुआ। तो हम लोग एक्सपीरियंस है। फिर भी अगर ऐसा किया गया, निश्चित तौर पर यह बड़ा फेलियर जो आप कह रहे हैं, बड़ी अव्यवस्था है जो शुरू से ही दिखाई दे रही थी। हम लौटेंगे अमृत आपके पास में, जरा सुनवा देते हैं कि जिन लोगों ने अपनी नींदें छोड़ी, जिन लोगों ने अपने पैसे खर्च किए, वो कैसे अब नाराज हैं। होगा 500 आदमी घेर के रखा है मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का। एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम। It was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, you know, and it's a scam I think for people around.
डिसअपॉइंटिंग था, नहीं देख पाए, नेता लोग ही घेरे हुए थे, ये लोगों का कहना है। 12-12 हजार की टिकट खरीदी है। कमालिका का रुख करते हैं। अमृत और कमालिका दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमालिका उसी ग्राउंड से लाइव हैं। कमालिका, देखा अभी हमने भी सुना उन लोगों को जो आप बता रही थी। अब बड़ी बात यह है कि कैसे आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने यह व्यवस्था कैसे होने दी, क्यों चीजें प्लान नहीं की गई थी, और ममता बनर्जी क्या कहती हैं इस पूरे मुद्दे पर। अभी तक उनका रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी का आ गया है। देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है और ममता बनर्जी भी बहुत ही, जो हमको पता चल रहा है कि वो भी पूरे इस हादसा कैसे हुए हैं उसका जांच करने के लिए बोला गया है। पर सवाल फिर से उठता है, मैं ये मंजर फिर से एक बार दिखाऊंगी, ये सही में बहुत ही शर्मनाक है। एक फुटबॉल की कैपिटल है, ये मक्का है फुटबॉल की। अभी देखिए लाखों की तादाद, अभी देखिए कि 100 पुलिस, बहुत ज्यादा पुलिस यहाँ पे है। पर कैसे ये हादसा हुआ, कैसे अचानक ये लोग बाहर चले आए, ये सारा चीज जरूर तफ्तीश होगा, ये इन्वेस्टिगेशन होगा। पर आज अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने जिस तरीके से मेसी आए और उसके बाद में ये सवाल ये है कि कौन वो लोग थे जो मेसी को घेर के रखे हुए थे। जैसे ये लोग गलती जरूर किया क्योंकि उनको हाथ में कानून लेना नहीं चाहिए था। इस तरीके से कोलकाता का नाम शर्मनाक नहीं करना चाहिए था। कोलकाता जो जाने जाते हैं कि सब मिलजुल के चलते हैं और सब फुटबॉल को प्यार करते हैं, उनको इस तरीके का हादसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पर सवाल ये भी उठता है कि वो कौन लोग है जो घेर के रखा था मेसी को, और क्यों उन लोगों को इतना सेल्फी और इतना फोटो खींचने का शौक था मेसी के साथ कि जो लोग इतना पैसा खर्चा करके मेसी को देखने के लिए आया था वो लोग मेसी को देख ही नहीं पाया। था भी तो बाद में और खिंचवाई जा सकती थी। कोई साइन करा रहा है, कोई फोटो उठा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सवाल है जो इन्फ्लुएंशियल लोग मेसी के उस टोटल सर्कल में थे, सवाल उनके ऊपर उठता है। और वो सवाल सबसे बड़ा सवाल है, लोग कानून हाथ को लेके एकदम ठीक नहीं किया, वैंडलाइज किया, गलत किया, पर वो कौन लोग हैं? मालिका, आपके माइक से एम्बुलेंस की बहुत आवाज आ रही है। जो आपके पीछे लोग हैं शायद काफी अभी भी गुस्से में हैं, वो आवाज हम सुन सकते हैं। हम अमृत का भी रुख कर लेते हैं। अमृत, क्या पूरा शेड्यूल आपको पता है कि इसमें ये शेड्यूल में था कि भाई उनको पूरा स्टेडियम घुमाया जाएगा या कुछ वक्त दिया जाएगा, या इतना ही वक्त देना था? क्योंकि अगर लोगों को इनवाइट किया गया था, टिकट बेची गई थी, यानी कि लोगों को झलक मिलनी चाहिए थी, ये धोखा उनके साथ हुआ। दूसरा सवाल ये कि अब इसके बाद अब उनको बाकी जगहों पर भी जाना है, वहां के लिए भी एक सीख है कि तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि हैदराबाद के लिए टिकट बिक रहे हैं एक ऐप पर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि अगर आपने टिकट सेल किया है तो यानी आपके पास प्लानिंग थी। प्लानिंग अगर सिर्फ ये था कि चलो मेसी के नाम पर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये फिर गलत प्लानिंग थी आपकी। और जब आपको पता है कि सॉल्ट स्टेडियम जो कि खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं थी, तो आपको ये बेसिक प्लान होता है कि अगर एक कोई बड़ा स्टार प्लेयर आ रहा है तो वो एटलीस्ट पूरे ग्राउंड के एक चक्कर लगाएगा। एक राउंड ट्रिप होती है, वो चाहे आप ओपन जिप्सी में करते हैं या किसी तरह की व्यवस्था करते हैं। हमने आईपीएल में कई मोमेंट्स में देखा है कि खिलाड़ी आते हैं तो वो एक चक्कर लगाते हैं पूरे स्टेडियम की। तो ये व्यवस्था होनी ही चाहिए थी, इसमें तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। अगर ये प्लानिंग में नहीं था तो यानी आप ये है कि आप बहुत सीरियस नहीं थे इस प्लानिंग को लेकर। आपको लगा था चलो मेसी आएंगे। बेसिक मैं एक ऐप पर देख रही हूँ, राजीव गांधी स्टेडियम में अभी जाना है उनको आज 7 बजे, 30,000 रुपए की टिकट है। सोचिए आदमी, देखिए ये फैंस हैं, ये मेसी की एक झलक पाने के लिए मेरे पास सुबह से इतने कॉल्स आ चुके हैं सपना कि मुझे अभी भी मेसी का टिकट चाहिए, मैं 1 लाख रुपए तक देने को तैयार हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि दीवानगी है। और जब देखिए फैंस नाराज जब होते हैं ना तो इस तरह की तस्वीरें आती है और ये नाराजगी बनती है, ये जायज है। और हम अगर पैसा भी खर्च कर रहे हैं अमृत, तब भी हमें अगर एक झलक तक देखने को नहीं मिल रही, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो निराशा होती है। एक बार सुनवाते हैं कितना गुस्सा या आज की तस्वीर क्या निकल कर आई। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। पूरा फ्रॉड करके चला गया, इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम। माई चाइल्ड वॉज सो एक्साइटेड कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। मैनेजमेंट बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। मैनेजमेंट एकदम बकवास था। We came all the way from Darjeeling just for this. We paid like 12,000. The people around them, like Messi, we couldn't even see him properly. तो आपने सुना अमृत, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। अमृत, निराशा की बात यह है कि ये उस धरती पर हुआ, उस स्टेडियम में हुआ जहां हम कहें कि अगर फुटबॉल का जिक्र भारत में होगा तो फिर आप पश्चिम बंगाल का सॉल्ट लेक स्टेडियम का भी जिक्र जरूर करेंगे। वहां ऐसा होना
एक बहुत बड़ी निराशा की बात है। देखिए सपना, कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की गली गली में क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन ये जो कहावत है ना, ये बंगाल में जाके गलत साबित हो जाती है। बंगाल में हर गली गली में फुटबॉल खेला जाता है। और देखिए तस्वीरें अब ये थमी नहीं है, तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आक्रोश जो है ना, आप ये कुछ 100-200 की भीड़ नहीं थी, 1000-500 तो सिर्फ मेसी के आसपास घूम रहे थे। आप समझिए कि 50-60 हज़ार लोग मेसी के स्टेडियम के बाहर खड़े थे, स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो फैंस की नाराजगी बिल्कुल लाजमी है। दूसरी चीज जो हम बात लगातार कर रहे हैं, इतना बड़े प्लेयर को आप लेकर आ रहे हो, जो उनका स्टारडम है वो मतलब किसी से कम नहीं है। सचिन तेंदुलकर हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। फिर दिल्ली में भी कार्यक्रम है, मुंबई में भी कार्यक्रम है, उनको फिर सुनील छेत्री के साथ एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच भी खेलना है। तो इस तरह की व्यवस्था से आपको सीख मिलती है कि आगे कैसे चीज़ों को प्लान करना है। मेसी क्या यादें लेके जाएंगे, क्या ये जो खबर हो चल रही है, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मीडिया की नज़र मेसी के ऊपर है, उनके इस टूर के ऊपर है। ये टूर कोई उनका प्राइवेट टूर नहीं है, यूनिसेफ की तरफ से ये टूर प्लान किया गया है, एक मैसेज देने के लिए प्लान किया गया है टूर। और ये जो मैसेज अब जाएगा, मुझे लगता है कि ये खास तौर पे बंगाल को भी इसलिए चुना गया था सपना, क्योंकि फुटबॉल की दीवानगी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। मेसी फैंस हो सकते हैं कि दिल्ली में हो, मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, लेकिन कोलकाता फुटबॉल जीता है। कोलकाता के लोग फुटबॉल अपनी सांसों में, अपने खून में समेटते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनके लिए निराशा वाली बात ज़रूर रही है। प्लानिंग की पूरी फेलियर है इसमें, सब देख रहे हैं। अंधा बहरा गूंगा काना भी अगर इस चीज़ को देखेगा तो बताएगा कि हाँ, प्लान वे में चीज़ें नहीं की गई। फैंस की आंखों में धूल झोंका गया। किस बात की थी, ये भी बात है। ऐसा नहीं है कि भाई सडनली कुछ प्लान हो गया, कोई एक आ रहा है उसने कहा कि भाई हम कल आ रहे हैं, पूरा प्लान था। देखिए प्लान ये था। अब इस खबरें यही निकलकर सामने आ रही है ना कि भाई मकसद क्या था जो आयोजन किया गया, टिकट सेल आउट किया गया, तो सिर्फ ये था कि चलो मेसी के नाम पर हम फंड इकट्ठा कर लेते हैं। अगर ये मकसद था तो ये गलत मकसद था। किसने किया ये प्लान? क्या ये प्लान बंगाल सरकार की तरफ से किया गया? क्या बंगाल की खेल? ये बताइए, इसका मतलब ये है कि ये अव्यवस्था सामने शुरू से ही आने लगी कि जो लोग ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ही मेसी को इतना घेर लिया कि जो आम जनता पैसे देकर वहां बैठी थी, जिनको ऑर्गेनाइजर ने ही टिकट बेचे थे, उनको देखने का मौका नहीं मिला, तब ये गुस्सा फूटा। बिल्कुल बिल्कुल वही है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो लोग यहाँ पे लाए मेसी को, उन्हीं के लोग इतने ज्यादा हैं, उन्हीं के सिपा सलार इतने ज्यादा हैं कि जो आम जनता जो देखने को आए थे वो उनसे गुस्सा हो गए। और उसके बाद वो जगह मैं दिखाने की कोशिश बोलूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंशुमान को कि वो जगह से पहले हम देखे कि पहले स्लोगनिंग हुआ, फिर बोतलें फेंकी गई और वो जगह से सिक्योरिटी ब्रीच करके सीधा मैदान के बीच में आ गए। बीचों बीच जो गुस्साए जनता है वो है। इस तरीके से कानून हाथ बिल्कुल उनको लेना नहीं चाहिए था। पुलिस एकदम टेकन अबैक जिसको बोलते हैं कि वो एकदम चकमा खा गई। और अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पुलिस है, रैफ है, सब तैनात हुआ है। पर उस टाइम में यहाँ पे जिस तरीके से सॉल्ट लेक स्टेडियम में तांडव मचा, वो बिल्कुल बिल्कुल पश्चिम बंगाल, कोलकाता और सारे देश के लिए काफी शर्मसार विषय है, क्योंकि ये जो जगह है वो कोलकाता फुटबॉल की मेक्का जाने जाते हैं और वहां पे इस तरीके का हादसा बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफी है। एक लोग घायल भी हुआ है। जहां तक ये जो जगह है, देखिए ये जगह मैं दिखाना चाहूंगी, ये वो जगह है जहां से जो प्लेयर्स हैं वो उठते हैं, वो एकदम तोड़ दिया गया है। कैनपीज देखिए, कैनपीज जो यहाँ पे थे वो तोड़ दिए गए। ना सिर्फ ये, बाकायदा आग लगाने की कोशिश किया गया है, जिसके बाद में ये कंट्रोल लाने की कोशिश किया जा रहा है। पर जिस तरीके से ये हादसा हुआ, कई सारे सवाल कर रहा था। जब ये सब लोग फांद कर दूसरी तरफ जाने लगे, तब तक वो सुरक्षा बल वहां पर क्या कर रहा था? क्या उनको पता नहीं लग रहा था, या पर्याप्त नहीं था, या सबके सब मेसी के पीछे भागते चले गए, किसी को आम जनता की चिंता भर भी नहीं थी? देखिए ये जरूर सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इनको समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ हो सकता है? फिर वही इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठेंगे। ये एक सबसे बड़ी जो सवाल यहाँ से उठता है, आखिरकार वो कौन लोग थे जो मेसी को घिरे हुए थे? एक तो जरूर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो थे, उनका वहां पे काम था, पर क्या सिर्फ स्पोर्ट्स मिनिस्टर था? क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजर थे? ऐसे बहुत सारे
लोग थे जो उनके साथ आखिरकार ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसा घुस गए कि लोग देख नहीं पाए। पर उसके बाद में लोगों ने जब भी जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कानून को हाथ में लेके वो इस तरीके से अफरा तफरी मचा के यहाँ पे वैंडलाइज किया है, जिसको पुलिस एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इंटेलिजेंस नहीं था। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो लोग जो लोग ऐसे यहाँ पे मेसी को घेर के रख रहे थे, क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा था आपके थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम आपके विजुअल्स जो आपने अपने कैमरे में कैद किए लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों